సంకల్పం చెప్పుకోవాలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण
एवं गुणां विशेषणां विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्यां देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांडनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి యొక్క పేరును స్మరించుకోండి మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి చెప్పండి మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతానం సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే సర్వకార్య ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణ అనుగ్రహ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। वधुएं द्वय वधुएं उभय देवियां माता श्री देवी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित एवं माता भूदेवी रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित। समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः। श्रुति स्मृति नदे पूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णु भक्तुदकं शुद्धं वंदे श्री विखनोर्नवं। भगवतो बलेनां भगवतो वीर्येणां भगवतस्तेजसां भगवतः कर्मणां भगवतानुगृहीतों भगवतानुध्यातों भगवन्ध्यात्वां भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् अनुमन्यतां। प्राणानागम्याम् ओम भूः
भूर्भुवस्वरों श्री भगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पदेः पुरुषोत्तमस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्यां शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरस्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्ताकं शुचिरकं सुशर्माम् इदमापः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेत्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्रां तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम् ओं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि धारागां वायुमावाहयामि कूर्चे सरस्वतीमावाहयामि पुष्पे फुल्लमावाहयामि अक्षते काष्ठ्यपमावाहयामि तण्डुले रविमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्नेयोगस्मात् यजामहे त्वा विश्वेषु दात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विबुधानावनादिः यामेशस्ताधनितान् दधातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेन आसनं परिकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोरानि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नोगितो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदम् समूढमस्य पागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि भस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विवन्यवो जाकृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं त्रिविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदा सुनरस्य प्रियं सुते त्रिविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रकर्णे विशृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिर्विगशेम देवहितं यदायुः श्रुतमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तोः अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पत्कुरुवीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पुष्केत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओं भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्य जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण
पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्महत्कैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगिन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धगन्तः शुतञ्जीवेम शरदः वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरुध्यतां रुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मरुध्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः पापोहिष्ठामयो भवस्थान ऊर्जेतधातनाम् महेरणागिदक्षुषे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषधीर्यमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षगागजन्मथाम् आपोतनगथातनः दिविश्रगस्वान्तरिक्षे गतस्व पृथिव्यां सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसागत्वां पवमानस्सुवर्तिनः पवित्रेण विदर्शनिः यपोतास पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः वेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषीम् अग्ने विततमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागाते यस्कै भक्तिस्तनुवो वीतपृष्ठाः तगामदन्तः सथमात्येषु वयग्स्यामपतयोर ईनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेने श्रोमिगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरी यज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गशः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो सर्वकं सपूतमश्नाति स्वधितं मातरिष्वनां पावमानीर्योऽध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसो तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वश्चगनीः सुदुःखाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेणाम् आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेणां पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शुतोत्यामकं हिरण्मकं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्का यमो राजा प्रवृणाभिपुनातु मां जातवेदामोच्चगन्त्या पुनातु तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपदगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु त्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्पितो मातृगन्तां दक्षिणागां दिशि मासा पितरो मातृगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मातृगन्ताम् उदीच्यां दिशिकाप औषधयो वनस्पतयो मातृगन्तामोत्भागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मातृगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मातृगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्कजन्तोः तमक्रतुं पश्यतिवेदशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाश्च येष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्घ्यातमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिथा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च ओम नमो वेंकटेशाय। श्री वेंकटेश्वराय नमः। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म का यह विवाहोत्सव, यह कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं। यह हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का प्रताप है। तिरुमल पुण्य क्षेत्र में नित्य प्रति कोई न कोई उत्सव चलता ही रहता है। उनमें से यह एक महत्वपूर्ण उत्सव है कल्याणोत्सव। भगवान का
नित्य विवाह करवाया जाता है माता श्री देवी एवं भूदेवी के साथ। इसीलिए उन्हें नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा गया है। ये देखिए, यह 9 धान्यों का अंकुरार्पण किया जा रहा है। यह वैदिक विवाह के वैखानिक आगमोक्त पद्धति के विधियों में से एक बहुत ही प्रमुख प्रारंभिक विधि है अंकुरार्पण। साध्यो अंकुरार्पण कहा जाता है क्योंकि नित्य प्रति यह विवाह होता है भगवान का। उत्सुते हर्षम भगवतः इति उत्सवः, भगवान को हर्ष प्रदान करने वाला ही उत्सव है। यज्ञ संहिता के अनुसार उत्कृष्ट यज्ञत्वात् उत्सवः परिकीर्तये। वैसे सवह शब्द का अर्थ सांसारिक सुख है। जन्म लेकर इस पृथ्वी पर तो हर प्राणी दुख का अनुभव करता ही है। हर जीव अपना जीवन दुख और सुखों के द्वंद्व से गुजरा इस भवसागर रूपी दुख से मुक्त कर आनंद सागर में ले जाने वाला भगवत संबंधी उत्सव ही है। इस दृष्टि से भगवान का उत्सव भक्त के दुखों को दूर करने वाला होता है। सवह का अर्थ यज्ञ भी है। वेद विधि से संपन्न होने वाले यज्ञ का निर्वाह कठिन होता है। त्योहार के समय आयोजित भगवान का उत्सव भक्तजन के लिए सुलभ है। वेंकटाद्रि धाम पर भगवान वेंकटेश्वर के इस प्रकार के अनेक उत्सव संपन्न होते हैं। यहाँ प्रतिदिन त्योहार और प्रतिदिन हरे भरे कल्याणप्रद तोरण दिखाई देते हैं। हर समय भगवान प्रसाद मिष्ठान प्रसिद्ध लड्डू श्री वेंकटेश्वर का क्या वैभव है। श्री बालाजी की अलंकरण सेवा भी अद्भुत है। श्रीनिवास को चढ़ाए जाने वाले नैवेद्य भोग इत्यादि अनुपम है। भगवान वेंकटेश्वर को भक्तजन प्रिय हैं और भक्तजनों को भगवान वेंकटेश्वर। इसी वजह से तिरुमल सर्व देवताओं का निलय भी बन गया है। प्रतिपल जन संदोह से मंडित यह क्षेत्र दिव्य और पवित्र है। नित्य कल्याणम पच्चतोरणम अर्थात नित्य श्रीनिवास का मंगल और नया हरा तोरण। प्राणानागम्यास्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम रक्षा सूत्रधारणार्थम रक्षाबंधन पूजां च करिष्ये। ओम शुचि वो हव्यामृत शुचीनागम शुचुगम हिरोम्यत्भरगम शुचिभ्यः ऋतेन सत्यमृत साप आगञ्चुच जन्मानः शुचयः पावकाः। ओम शन्नो निधत्तां तपसो जिहर्तां स्वयंबुरक्रे मृतगे मृतागाम्। ओम शेषमावाहगामि सहस्रशीर्षमावाहगामि अनन्तमावाहगामि नागराजमावाहगामि। शेषाय नमः इदमासनं शेषाय नमः। पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि। शेषाय नमः। गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि। सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदः भवतु। ओम स्वस्ति नो अविमीतामश्विना भगस्वस्ति देवकितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्तित्या वा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे वायुमुपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तगे स्वस्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रभव स्वस्तगे स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुण स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवां पुनर्तदताघ्नता जानता संगमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुहे माम् अम्होमुजमाङ्गिरसङ्गगन्तु स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपारिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभागं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव नित्य प्रति मध्याह्न 2
12 बजे से आपके प्रिय श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के हिंदी प्रसारण SVBC 4 में हिंदी व्याख्यान के साथ देख रहे हैं। यह कल्याणोत्सव इतना पवित्र माना गया है कि इसके श्रद्धापूर्वक दर्शन से हमारी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। यह भक्तों का दृढ़ विश्वास है। हमारे पहले की 10 पीढ़ियां जो गुजर चुकी हैं, हमारे पूर्वज भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और आने वाले 10 पीढ़ियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, और हमारी वर्तमान पीढ़ी तो सम्मिलित है ही। इस प्रकार से भगवान श्री वेंकटेश्वर का यह कल्याणोत्सव हमारे वैखानस आगमोक्त पद्धति के प्रकांड विद्वान अर्चक स्वामी गण संपन्न करवा रहे हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वैखानस आगमोक्त पद्धति को आत्मसात करने में लगाया है। अर्चक स्वामी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। अब रक्षाबंधनम, विवाह से संबंधित जो पवित्र धागा होता है वह भगवान को एक वर के रूप में बांधा जाएगा। वे वर हैं और माताएं श्रीदेवी और भूदेवी दोनों उभय देवियां वधू हैं। इस सृष्टि के सर्वाधिक दिव्यतम, पवित्रतम, महान आनंद कारक, हमारे हृदयों में आनंदोल्लास का संचरण करने वाला यह विवाह, यह कल्याणोत्सव, हम सब इसके साक्षी बने हैं। हमारा यह करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम इसे देख पा रहे हैं। यह वैखानस आगमोक्त पद्धति की विधियों से संपन्न किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत कृपालु होकर कृपा सिंधु हैं। वे परब्रह्म हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। वे कलयुग इस आदि वराह क्षेत्र के तिरुमला पर्वत पर कलयुग में प्रकटित होकर प्राणियों का उद्धार कर रहे हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। अपनी लीलाओं में उन्होंने कई लीलाएं इस तिरुमला क्षेत्र में किया है और अपने भक्तों को आनंदोल्लास से परिपूर्ण कर दिया है। भगवान इतने कृपा सिंधु हैं कि एक राजा द्वारा स्वर्ण कमलों से पूजित होने के बावजूद भी एक कुम्हार द्वारा मट्टी के पुष्पों से पूजा करने जाने पर पहले उन्होंने मट्टी के कुम्हार के पुष्पों को ग्रहण किया और उसे कृतार्थ कर दिया। भगवान के सामने धन, ऐश्वर्य और बाकी बाह्याडंबर की पूजा सामग्रियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे व्यक्ति के मन में उपजित भक्ति को देखते हैं, समर्पण भाव को देखा करते हैं। भगवान कृपा सिंधु कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में तिरुमला के इस पावन आनंद निलयम में निवास कर रहे हैं। यह देखिए, रक्षाबंधनम विवाह सूत्र भगवान वेंकटेश्वर को बांधा जाएगा वर के रूप में। इसका दर्शन अर्चक स्वामी करवा रहे हैं। अब उनके हाथों में, भगवान परम पिता के हाथों में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। अब इसी प्रकार के 2 रक्षाबंधनम, 2 विवाह सूत्र माताओं के हाथ में भी बांधे जाएंगे। दोनों वधुएं हैं आज, माता श्रीदेवी और माता भूदेवी। उसके बाद अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। हे प्रभु, कृपा करना, हमारी यही संकल्प सर्वप्रथम अर्चक स्वामी ने करवाया था भक्तों से कि प्रभु, हम आपका कल्याण उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है जगत का कल्याण। अणु अणु में शालिग्राम वाले इस तिरुमला पर्वत पर यह पवित्रतम विवाह संपन्न हो रहा है। नित्य होता है यह विवाह। नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहे जाते हैं भगवान बालाजी। बालाजी की यह उत्सव मूर्ति मलयप्पा स्वामी की उत्सव मूर्ति कही जाती है। इनका नाम है मलयप्पा स्वामी। मलयप्पा कोन क्षेत्र से यह स्वयंभू प्रकटित हुई थी ये मूर्तियाँ, इसलिए भगवान का नाम मलयप्पा स्वामी है, जो
भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का ही स्वरूप है, लेकिन यह उत्सव मूर्ति है। जितनी भी ब्रह्मोत्सव में शोभा यात्राएं, वाहन सेवाएं निकलती हैं, उसमें ये ही स्वामी दोनों उभय देवियों के साथ विराजित होते हैं और लोगों के श्रद्धा एवं भक्ति को स्वीकार करके उनका कल्याण कर देते हैं, पाप हरण भी करते हैं। इस प्रकार से ये विवाह सूत्र फिर से अर्चक स्वामी ने दिखाया। इसे प्रथम वधू माता श्री देवी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र में कन्या राशि में प्रकटित माता श्री देवी के हाथों में बांधा जा रहा है और द्वितीय जो विवाह सूत्र होगा रक्षाबंधनम, वह माता भूदेवी के हाथों में बांधा जाएगा। माता श्री देवी को विवाह सूत्र बांधा गया, प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने। अब यह दूसरा विवाह सूत्र रक्षाबंधनम, यह पवित्र हल्दी लगा धागा माता भूदेवी के हाथों में बांधा जाएगा, जो कि रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हुई हैं और भगवान के हृदयों में निवास करने वाली ये देवियां वास्तव में देखा जाए तो वे भगवान से अभिन्न हैं, भगवान के ही अंश हैं। वे सब भगवान ने ही एक प्रेम को प्रकटित करने के लिए स्वयं ही ये सब रूप धारण किए हैं। ये स्वांश हैं, भगवान के स्वांश हैं। हम सब जीव विभिन्नांश हैं और हमारे अलावा माया भी है इस संसार में। इस प्रकार से ब्रह्म जीव और माया से बनी हुई यह सृष्टि पर ब्रह्म की लीलाओं के अंतर्गत ही है। अर्चक स्वामी को भी रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है, जिससे वे इस दिव्यतम विवाह को संपन्न करवा सकें, भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो। अर्चक स्वामी के माध्यम से यह विवाह हम सब करवा रहे हैं भगवान का। भगवान स्वयं ही अपना कल्याण विशेष सेवाएं करवा रहे हैं, जिससे कि हम सब का कल्याण हो सके। संकल्प के बाद विश्वक्सेन की पूजा हुई, उसके बाद अब अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य स्थापन का कार्य होगा। देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सव कर्मांगम औपासनाग्निकुण्डे आघार कर्म करिष्ये। एतोन्विन्द्रमित्यज्ञालकं प्रोक्ष्याम एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धां संशुद्ध आशीर्वादान् मगिदेवात्र विनमागदन्तं मय्याशीरस्तु देवहोतिः देव्या होतारावरिशन्तपूर्वेरिष्टास्यावतनुवासवीराः माक्यङ्गजन्तवमगन्यहव्याकोदिस्सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे उद्धन्यमानमस्यामेध्यमपपाप्मानयजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चदस्रश्चन्नो माता पृथिवीतोकसाताम् जातवेदो भवनस्य रेतयः सिञ्चतमसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिति हव्यवाहकं शमीगर्भाच्चन गञ्जोमयो पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आगप्रजागं मृगिमस्मासुधे किजस्रोदीति हिनोदरोणे अग्न आगाहि वीतके कृणानो हव्यदातके कर्मणेवां देवेभ्यः शकेयम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवाम् तत्सवितुर्वरेणिगं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषयमतः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिका उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमजतश्च विवह ओं ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमोधेनुकं सोमो अनवन्तमाशुकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्यगं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददास तस्मै ओं सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रयं यज्ञयजमानं च देहि ओं प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितः प्रहरेम वीतगे पोषाते ग्रन्थिं विष्कतुम् आदित्यव्यञ्जनमसीं ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामीं स्वासस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपासीं दक्षिणतो विष्णोस्तुपासीं उत्तरतः
विष्णोस्तुपासीं पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपासीं श्रुतासी कृतासी ध्रुवासी तारुणासीं वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषाकवहम् अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रतिपात्रिकोः ब्रह्माणमवाहयामि सोममवाहयामि ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छां प्रयज्ञं देवतावर्धयत्वन्नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञयजमानं च देहि ओं प्रणयां संविशन्तां दैवीर्विषपात्राणि देवयज्ञागे दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनेक्नमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतिगे दुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामि बृहस्पतिगे दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आज्यं तृप्यधिष्ठयामि चरं तृप्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसीं समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्षोऽन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा आराधकः चित्पदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदि स्वा पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्ञाम् चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः गमाय नमः नरुतगे नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजिराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः दर्ग्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्तस्वतेत्थवर्तयतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधग स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ओं श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्वेभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासनेक्नाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्ग्याम् ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा भोगं सुवः स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोष प्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेरुहोष्के अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुभाम् ओं अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि बस्पशे इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरगः दिवि वचक्षुरादितज्ञ स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाक्रभागं स्वस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदज्ञ स्वाहा ओं भूः स्वाहा ओं भुवः स्वाहा भोगं सुवः स्वाहा ओं भूर्भुवः सुवः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविदप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడ
ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం విఖనో మణిమధ్యమాం अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्यापरिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कारमहदव्यक्ताख्यसप्तावरणीरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधो भागे महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्तन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नि यमनिरुतिवर्णवायु कुबेर ईशानाख्याष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयिते
लवनेक्षुसुरासर्पिर्दधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृतें जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपितें महेन्द्रमलय सख्य सुक्तिमदृक्षवद्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजितें भारत किं पुरुष हरिलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक कुरुवर्षाख्य वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले मम अनेक जन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दश परेषां मत्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य लोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादितां कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि पंचायुधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थिति लय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य अर्चावतार रूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रिगारषेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरण भूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां दिव्य माल्योभिशोभितायां प्रपन्न पारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुड वाहनारूढायां अचिन्त्याद्भुत नित्य यौवनां स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकरायां अखिल शाखात्यागिनों अखिल लोक पवित्रायां श्रवण नक्षत्रे मकर राशौ जातायां श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वरायां ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकल वेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्नुवान और्ववेदल पंचारुषेग प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकल सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि।
ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेकप्रवरान्विताम् काश्यपसगोत्रोद्भवीम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि। कन्याम् कनकसम्पन्नाम् कनकाभरणीर्गुताम् दास्यामि विष्णवे तुभ्यम् ब्रह्मलोकजिगीषयाम् कन्याम् सलङ्कृताम् साध्वीम् सुशीलाकसुमेधसे प्रगतोऽहम् प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। मंगल सूत्र धारण करने का वह पवित्र समय अभी आ गया है। दोनों माताओं को भगवान के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक स्वामी मंगल सूत्र धारण करवाएंगे। यह मांगल्य विवाह का सर्वोत्तम सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश होता है। यह देखिए मंगल सूत्रों का प्रक्षालन किया जा रहा है। मंगल सूत्रों का पूजन करने के पश्चात भगवान की आज्ञा से माताओं को ये मंगल सूत्र बांधे जाएंगे। भगवान का यह पवित्रतम मंगल सूत्र भगवान की ओर से माताओं को बांधा जाएगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव समस्त जगत के कल्याण के लिए ही मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम संकल्प में भी अर्चक स्वामी ने यह संकल्प करवाया भक्तों से कि भगवान का यह कल्याणोत्सव हम जो है समस्त जगत के कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। उसके पश्चात विश्वक्सेन महाराज की पूजा हुई। सेनापति जो भगवान के कहे जाते हैं, सर्वसेनाध्यक्ष, उनकी पूजा के पश्चात पुण्याह वचनम अंकुरार्पण के बाद ये रक्षाबंधनम का कार्यक्रम, उसके बाद यह मांगल्य धारण, इसके पहले ही कन्यादान हो चुका है। 15वीं शताब्दी में अन्नमाचार्य महाराज ने यह कल्याणोत्सव का प्रारंभ किया था। आज भी उनके ही वंशजों को कन्यादान करने का परम सौभाग्य प्राप्त है। माताओं का कन्यादान कर सकने वाले इन अन्नमाचार्य जी के वंशजों का अहोभाग्य है कि ताल्लपाका अन्नमाचार्य उनका पूर्ण नाम था। तो ताल्लपाका वंश के ये जो उनके वंशज हैं वे ही आज भी नित्य कन्यादान करते हैं और अपने भाग्य को धन्य कर रहे हैं। अर्चक स्वामी अब इन मंगल सूत्रों का पूजन कर रहे हैं भगवान के समक्ष। अणु अणु सूत्र है यहाँ का, इस तिरुमला क्षेत्र का कण कण दिव्य है। यहाँ पर भक्तों की श्रद्धा का सैलाब आप देख सकते हैं। कुछ क्षणों के दर्शन के लिए लोग यहाँ अनेक कष्ट उठाते हुए पहुँचते हैं और उनका दर्शन करके दृढ़ आत्मबल प्राप्त करते हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत दयामय कृपा सिंधु हैं, जो मात्र उनके दर्शन करने से और श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करने से ही कल्याण कर देते हैं लोगों का, उनके पापों को भी हर लेते हैं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने योगक्षेमम वहाम्यहम कहा है, योग मतलब जो तुम्हारे पास नहीं है वह मैं दूंगा और जो है उसकी मैं रक्षा करूंगा। क्षेम, योग क्षेम कहते हुए भगवान कृष्ण ने भक्तों को आश्वस्त किया था।
और उसके बदले में भगवान एक ही चीज मांगते हैं, वह है श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक उनका स्मरण। भगवान को अपने हृदय में बैठाइए, अपने हृदय में आत्मसात कीजिए, उन्हें अपना पिता मानिए। वे स्वयं उतर कर आपके हृदय में ही आपका कल्याण कर देंगे। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से करना होगा। इंद्रियों की पूजा तो बाह्य पूजा है, हाथों से आरती कर रहे हैं, मुंह से भजन गा रहे हैं, कानों से श्रवण कर रहे हैं, पैरों से चल करके चारों धाम और सभी तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन मन में भगवान को बैठाना ही सही असली पूजा है। मन में अगर भगवान नहीं है और आप ये सब कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि वगैरह, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं रहेगा। यद्यपि ये सब जो पूजा विधान और आरती भजन कीर्तन ये सब जो हैं भक्ति में सहयोग जरूर करेंगे, लेकिन वास्तविक भक्ति है मन में स्मरण। चित्त में वही संसार है। छांदोग्यो उपनिषद में भी कहा गया है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। मन में यदि आपके भगवान हैं तो आप कोई भी पूजा ना करें, कोई इंद्रियों से भक्ति ना करें, लेकिन मन में अगर वो बसे हुए हैं भगवान, तो आपका कल्याण निश्चित है। भगवान मन को ही देखते हैं। यशोदा ने कभी भी कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा। उनको अरे इधर आ रे ऐसा कह करके अपने बच्चे जैसा उन्होंने व्यवहार किया, लेकिन मन में भगवान के प्रति उनको अत्यधिक स्नेह था। तो स्नेह को ही भगवान ने स्वीकार किया है। जब कृष्ण अवतार संपूर्ण हुआ और भगवान अपने वैकुंठ चले गए, तो लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही थी और उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि भगवान आपका कृष्ण अवतार बड़ा ही शानदार अवतार था, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा आपके कृष्ण अवतार को देख करके, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही भक्तिपूर्ण, ज्ञानवर्धक, गीता भी आपने बताया, आपको कौन सा उसमें घटना बहुत ही प्रिय लगी? तो भगवान विष्णु ने बोले कि मैं तो निर्लिप्त हूँ, किसी से मैं आकर्षित मोह नहीं होता, ये देखिए दर्शन कीजिए, मोहित नहीं होता, भगवान विष्णु ने कहा। लेकिन हाँ, माता यशोदा का वात्सल्यमय जो स्वभाव है वह मुझे सर्वाधिक प्रभावित कर गया। इस प्रकार भगवान प्रेम से बंधे हुए हैं, भगवान वशीभूत है प्रेम। ओम प्रजापतिः सोमकुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुना कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणं करोमि। ओम प्रजापतिः सोमकुं राजानमसृजत तन्त्रयो वेद अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्री
मांगल्यं तन्तुनानेना लोकरक्षण हेतुना कंठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि मांगल्यधारण मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు होमं होष्केम् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविध प्रसुवाम् ओम अग्निरेतु प्रथमो देवतानाकुंसोऽस्य प्रजां च्युतमर्त्यपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथे यज्ञस्त्री पौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजां च्युतमर्त्यपाशात् तदयकं राजा वरुणो न मन्यता यथे यज्ञस्त्री पौत्रमखन्नरोदात् स्वाहा इमामग्निस्त्रागतां गार्हपत्य प्रजामस्केन गतु दीर्घमायुः अशोऽन्योऽवस्था देवतामस्तु माता पौत्रमानन्दमपि प्रबुध्यताम् यज्ञ स्वाहा चित्तञ्च स्वाहा चित्तिश्च स्वाहा आकोतञ्च स्वाहा आकोतिश्च स्वाहा विक्रातञ्च स्वाहा विक्रानञ्च स्वाहा मनश्च स्वाहा शक्वरीश्च स्वाहा दर्शश्च स्वाहा पूर्णमासश्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथन्तरञ्च स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ लाजहोमं होष्येम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् इमान् लाजानामित्यभिकार्याम् ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननाम् तदग्निरनुमन्यताम् यं नार्युपप्रोतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे तिरेधन्ताम् नातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि
समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोते मूलाजानावपन्ति दीर्घादुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् इयं नार्युपप्रोते क्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृत सर्वहोमान्ते सर्वदोषप्रागश्चित्तार्थम् अतो देवादवैष्णवाहुतेर्होष्केम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कतगतो व्रतानि पुष्पशेम् इन्द्रस्य गुज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवे वचक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यमोजा कृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावीः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्म सात्कुन्यार्थम् उपरिष्टादन्त होमं होष्केम् अतिथेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविधप्रसुवाम् ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरेरितं यत्वान्यो न विहाकरम् अग्निष्ठस्विष्टकृत्वित्वान् सर्वग्रस्विष्टकं सुहृदं करोतु स्वाहा अग्नगे स्वाहा अग्नगे एन्नादाग स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इन्द्राग स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्टेभ्यः स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्थ्यै स्वाहा दैवेभ्यः स्वाहा तनोभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा ॐ येधोऽस्येति क्षेमहि स्वाहा समिदसि तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वागतं सप्तगो नीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवी जीर्णग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ मृतधान विद्वाननष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आत्यशेषमिन्द्रागजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्मात्यास्तृप्यन्ताम् अतिथेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावी आवाहि देवताभ्यो नमः यथा सुमदास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यै जहोमीम् अक्षतमसि मामे एक्ष्येष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्ताम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतः परिधिवपनगाम् दक्षिणतः परिधिवपनगाम् उत्तरतः परिधिवपनगाम् पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीम् दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीम् उत्तरतो विष्णोः सदनमसीम् प्राच्यां विष्णोः सदनमसीम् सर्वानन्यान् परिसमोक्याम्
कूर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अप उपस्पृश्याम् अद्भिः प्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां वृषदगस्तदिवं गच्छततो न वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकुं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रिगाकुशं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रिगाकुशं देवानां त्रिगाकुशं तन्मे अस्तु त्रिगाकुशं दीर्घायुत्वाया बलाया शताया शतं च वर्तसे त्रिगाकुशम् आपोहिष्ठामगो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षसे योमस्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगः शिक्षगा गजन्मथाम् आपो जनयथा जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वे भोगा संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वे भोगा संयत्ते अग्ने हरस्ते नाहगुं हरस्वे भोगासम् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्युदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यादमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु नमो वेंकटेशाय। पूर्णाहुति पूर्ण हुई। श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु कह करके अर्चक स्वामी ने यह संकेत दिया कि सब कुछ जो है भगवान श्रीनिवास को ही अर्पण किया जा रहा है। भगवान का यह कल्याणोत्सव लगभग पूर्णता की ओर, ये वैखानस आगमोक्त पद्धति के कुछ विधियों को पूर्ण किया जा रहा है भगवान की सेवा में। भगवान परम कृपालु कृपा सिंधु हमसे अपना कल्याण करवा करके हमारा ही कल्याण कर रहे हैं। भगवान तो वैसे भी स्वयं कल्याण में है ही हैं, वे कल्याण के पर्याय हैं। अब भगवान के
गले में पड़ी हुई वरमाला को माताओं के गले में डाला जाएगा, क्योंकि मांगल्य धारण हो चुका है, माताएं विवाहित हो चुकी हैं। आज यह नित्य कल्याण होता है, प्रति दिवस यहाँ कल्याण ही कल्याण है, आनंद ही आनंद है। भगवान के इस मंदिर का नाम भी आनंद निलयम ही है, एबोर्ड ऑफ ब्लिस। ये देखिए, भगवान के गले से पुष्पमाला निकाल करके अर्चक स्वामी ने प्रणाम किया और दर्शन करवा रहे हैं। और अब जो है वे प्रथम वधू माता श्री देवी के गले में यह पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं। यह विवाह, वैदिक विवाह की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस प्रकार से प्रथम वधू माता श्री देवी को भगवान की वरमाला पहनाई गई है। अब यह वरमाला पुनः जो है भगवान के गले में डाल करके द्वितीय वधू माता भूदेवी के गले में भी पहनाई जाएगी। इस प्रकार से यह वैदिक विवाह वैखानस आगमोक्त पद्धति से जगत के स्वामी महाविष्णु के अवतार परब्रह्म श्री वेंकटेश्वर बालाजी का विवाह संपन्न हो रहा है माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के साथ। माता भूदेवी के गले में भी यह पुष्पमाला डाली गई है और जो है वे अर्चक स्वामी प्रणाम करते हुए अब माताओं को भगवान के अगल बगल स्थापित कर दिया जाएगा, क्योंकि वे अब विवाहित हो चुकी हैं। माता भगवान के लिए भक्तों के मुखों पर देखिए कितने भक्ति एवं श्रद्धा के भाव तरंगित होते हुए नजर आ रहे हैं। वे अपने आप को अत्यधिक भाग्यशाली मान रहे हैं कि जगत पिता सृष्टि के संचालक भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी के विवाह में वे सम्मिलित हुए हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से उस कल्याण मंडप में उपस्थित हैं और भगवान के इस आनंदमय कल्याण का दर्शन कर रहे हैं। हम सब भी आनंदित हैं, हमारे हृदयों में आनंदोल्लास का संचार हो रहा है भगवान के परब्रह्म के विवाह में। सब देखिए माताएं अगल बगल आ चुकी हैं। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद
प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ